नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से चल रहा मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा आरक्षण से जुड़ी मांग मान लेने के बाद मनोज जारांगे पाटिल ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। इसके बाद आज मनोज जारांगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों से जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में अबरार खुलकर सामने आने लगी है। कभी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो कभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच विपक्षी गठबंधन पर अब भाजपा ने भी तंज कसा है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि अब कोई विपक्षी गठबंधन नहीं बचा है। गठबंधन है कहाँ, एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। वो खुद बोले बंगाल में किसी के साथ तो नहीं करेंगे अलायंस, तो फिर समझौता कहाँ है, अलायंस कहाँ हुआ। ये सब सारे नाटक है, मीडिया में बोलने वाले बातें हैं, लोगों को भ्रमित करने वाले बातें हैं। ना कोई अलायंस हुआ था, ना कोई अलायंस आगे रहेगा। सीपीएम भी बोल दिया हम अलायंस में नहीं है, कोई अलायंस नहीं है। तो ये सब ड्रामा चला कुछ दिन। अब जितना समय आ रहा है, चुनाव नजदीक, उनको लग रहा है कि अब इस बार हालत खराब है। पिछले बार कांग्रेस हाफ और सीपीएम साफ हुआ था, इस बार टीएमसी हाफ और कांग्रेस साफ हो जाएगा। बिहार में पल पल की राजनीति बहुत ही तेजी से बदल रही है। 2 दिन के भीतर ही बिहार की राजनीति बड़ा बदलाव ला चुकी है। बिहार की सियासत में मची हलचल के बाद केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, पता नहीं मीडिया को ज्यादा सूचना होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। न लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, अन्य नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? हाँ, हम यहाँ के प्रमुख पार्टी है। आने वाले दिन में मेरा शासन पार्टी जनता अगर मुझे बैठाएगी तो मैं राजनीतिक दल से सशक्त राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी पूरी गंभीरता से नजर रखी है कि क्या गतिविधि हो रहा है। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े दिल्ली से पटना पहुंचे। उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मौजूदा स्थिति पर यह कह सकता हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ये इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या? बंगाल में ममता दीदी को तोड़ा, यहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का स्टेटमेंट पड़ा कि हम इनको डीसीएम करेंगे, उनको मतलब वो नीतीश को तोड़ रहे हैं क्या? ये पता नहीं चला कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो है या इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा है। धन्यवाद। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। भारी संख्या में लोग रोज दर्शन करने के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसे में ट्रस्ट की तरफ से रामलला की आरतियों के समय की सूची जारी की है, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जानकारी दी है। 4 बजे सवेरे मंगला आरती, उसके बाद 6:30 बजे श्रृंगार आरती और 6:30 बजे श्रृंगार आरती होने के बाद में पट खुल जाएगा और भक्तों के दर्शन होते रहेंगे। फिर 12 बजे क्या है भोग आरती होने के बाद में फिर मंदिर खुल जाएंगे। फिर उसके बाद में संध्या के भी इसी प्रकार से आरतियाँ, संध्या आरती और शयन आरती हैं। तो संध्या आरती 6:30 बजे है और शयन आरती जो है जब भोग लग जाएगा 9 बजे, उसके बाद में शयन आरती हो जाएगी। इस प्रकार की भगवान रामलला की सारी आरतियां हैं, जो समय समय में कभी कभी कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ है कि जिसके कारण से यह नियम बनाया गया है कि जिससे भक्तों को
दर्शन होने में सुविधा हो, किसी प्रकार के कोई भी भक्त ऐसे न हो कि वो बिना दर्शन के वंचित रहें। इसलिए सारे नियम बनाए हैं और सबको सार्वजनिक किया गया है कि इतने इतने समय पर आएँ और भगवान रामलला का दर्शन करें। और दर्शन ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।